नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम ठीक ठाक। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। सफल वन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, एक कदम सफलता की ओर। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने भारतीय इतिहास में पाषाण काल युगीन सभ्यता को पढ़ा, ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल में हम लोगों ने देखा था कि आग की खोज हो गई थी, पहिए की भी खोज हो गई थी, ठीक है। लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था और एक स्थायी जगह पर रहना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब बात करेंगे सैंधव सभ्यता की। तो जो सैंधव सभ्यता है उसे मुख्यतः 3 नामों से जानते हैं: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। देखिए, जो सिंधु सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। इस सभ्यता के लोगों की नगर नियोजन व्यवस्था उच्च कोटि की थी, अर्थात नालियाँ, सड़कें, ठीक है, और तो और घर जो होते थे वो ईंटों के होते थे। अर्थात हम कह सकते थे कि इन लोगों ने क्या किया, ईंट का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था, ठीक है। खिड़कियाँ होते थे, दरवाजे होते थे, और तो और जो खिड़कियाँ दरवाजे होते थे वो सड़क की तरफ ना होकर सड़क के विपरीत ओर होते थे, ठीक है। मतलब जिधर सड़क होता था उधर खिड़कियाँ दरवाजे नहीं होती थी, उसके जस्ट अपोजिट साइड खिड़कियाँ दरवाजे खुलते थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अगला है कि सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि रेडियो C14 के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। कितने से? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता कहते हैं, ठीक है। कब? 5000 साल पहले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल, देखिए इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? सर जॉन मार्शल, ठीक है। इनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1921 में। किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। अब ये हड़प्पा है कहाँ? तो आपका रावी नदी के बाएं तट पर है, ठीक है। किस स्थान पर है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, ठीक। अब बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। तो उसकी खोज कब हुई थी? 1922 में, ठीक है। 21 में किसकी हुई थी? हड़प्पा की। 1922 में मोहनजोदड़ो की, ठीक है। किसने की थी? तो रखाल दास बनर्जी ने। किसने की थी? रखाल दास बनर्जी ने, ठीक है। अच्छा, ये मोहनजोदड़ो है कहाँ पर? तो सिंधु नदी के बाएं तट पर है, ठीक है। किस स्थान पर है? तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में, ठीक है। कहाँ पर? पाकिस्तान के लरकाना जिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कि सिंधु सभ्यता में मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। लोगों को नालियों तथा सड़कों के महत्व का अनुमान था। इस सभ्यता के लोगों की नगर नियोजन व्यवस्था उच्च कोटि की थी। कैसी थी? तो उच्च कोटि की थी। अगर हम बात करें पाषाण काल की और सिंधु सभ्यता की, तो पाषाण काल से काफ़ी ज़्यादा बदलाव सिंधु सभ्यता में देखने को मिला, ठीक है। पाषाण काल में लोग क्या थे? स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिए थे और खेती भी करना शुरू कर दिए थे। लेकिन सिंधु सभ्यता में ये लोग एक नगर बसा कर रहने लगे थे। जो इनका घर होता था वो ईंटों का होता था, यहाँ तक कि नालियाँ होती थी, सड़क होते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? कपास की खेती करना शुरू कर दिया, जिससे कपड़ों का निर्माण होने लगा। यहाँ तक कि कपड़ों का व्यापार भी होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो कह सकते हैं कि पाषाण काल से सिंधु सभ्यता में जो बदलाव है बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात का शहर लोथल से प्राप्त हुआ। कहाँ से? लोथल से, ठीक है। अब बात करें लोथल की, तो लोथल की खोज कब से कब मानी जाती है? तो 1955 से लेकर 63 के बीच में मानी जाती है, ठीक है। किसने की थी? तो रंगनाथ राव ने की थी। किसने? रंगनाथ राव ने, ठीक है। अच्छा, ये लोथल शहर किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। किस स्थान पर है? तो गुजरात अहमदाबाद में, ठीक है।
याद रखिएगा, ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला है कि जुते हुए खेत और नक्शादीदार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से प्राप्त होता है। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। अच्छा, अब ये कालीबंगा की खोज कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। किसने की थी? तो बीबी लाल एवं बीके थापर ने। किसने? बीबी लाल एवं बीके थापर ने की थी। अब कालीबंगा है कहाँ पर? तो घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पर है? घग्गर नदी के तट पर है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर है? घग्गर नदी के तट पर है। ठीक है, किस स्थान पर है? तो राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। अच्छा, कालीबंगा से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। ठीक है, भूकंप के साक्ष्य भी कहाँ से मिले थे? तो आपका कालीबंगा से ही मिला था। कहाँ से? कालीबंगा से। किस चीज़ का? भूकंप का साक्ष्य और हवन कुंड का साक्ष्य। ठीक है, एक बात और बता देते हैं। देखिए, जो कालीबंगा है उसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी से है। किससे है? काले रंग की चूड़ी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कि सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये तो मैंने कई बार बता दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला दे रखा है कि हड़प्पा में कुम्हारी, ठीक है, जो कुम्हार होते हैं, कुम्हारी कार्य में आमतौर पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता में कुम्हारी कार्य में कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, किस रंग का? लाल रंग का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला दे रखा है कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, घरों के दरवाजे, देखिए सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर किधर खुलती थी? पीछे की ओर खुलती थी। ठीक है, सड़क की ओर मतलब खिड़कियां दरवाजे नहीं खुलते थे, सड़क के पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला दे रखा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो धौलावीरा से। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से प्राप्त होते हैं? धौलावीरा से। ठीक है, अगला दे रखा है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा। ठीक है, वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, याद रखिएगा, वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला इसी से संबंधित दे रखा है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई। ठीक है, पहली वाली कहाँ से प्राप्त हुई थी वृषभ मुद्रा? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? तो कालीबंगा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला दे रखा है कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक है, इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा, ठीक है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, देखिए जो लोथल है वह प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, लोथल क्या है? एक प्रमुख बंदरगाह भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला दे रखा है कि सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा से सेंधव-कालीन घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सेंधव-कालीन घोड़े के अवशेष कहाँ से मिला है? तो सुरकोटदा से। ठीक है, कहाँ से? सुरकोटदा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला दे रखा है कि सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। ठीक है, कौन करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। किसने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था? तो सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता के लोग कपड़ों का निर्माण करने लगे थे। ठीक है, और कपड़ों का व्यापार भी करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। ठीक है, यह भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है कि प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि जो मोहनजोदड़ो के लोग थे उनकी जनसंख्या कैसी थी? मिश्रित प्रजाति की थी। कैसी? मिश्रित प्रजाति की थी। ठीक है, जो कि 4 प्रजातियां थी। पहली थी आपकी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, दूसरी थी भूमध्य सागरी, तीसरी अल्पाइन और चौथी मंगोलाइड। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा प्रजाति थी
मोहनजोदड़ो में, वो किसकी थी? भूमध्य सागरी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला दे रखा है कि सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है। अच्छा, क्यों आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है? क्योंकि इसके जो साक्ष्य हैं वो लिखित तो मिले, परंतु हम लोग उसे पढ़ने में क्या है? असमर्थ हैं। ठीक है, मतलब इसके जो साक्ष्य वो लिखित मिलते हैं परंतु पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, इस वजह से सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। चलिए, हमारा अगला है कि भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी में है। कहाँ पर है? तो राखीगढ़ी में। ठीक है, देखिए इसको याद रखिएगा क्योंकि यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।